हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, या फिर आप इसे एमए सेमेस्टर थर्ड का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। पेपर है होगा आपका हिस्ट्री का, और ये जो पेपर नंबर है वो 12 है। 2021-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाए। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए तैयार होता है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर। दूसरी बात, हम लोग आपके पीवाईक्यू को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इससे शामिल किया जाता है। और तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल में 1-2 सालों में जो बदलाव हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये सजेशन तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पेपर नंबर 12 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, और यहाँ से मैं आपको 1 मिनट पहले पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। ये रहा आपका पेपर नंबर 12। यहाँ से आप देखिए पेपर नंबर ये 12 है, और पीजी सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 21-23 का, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ से देखिए 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 70 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप देख पाओगे, किन्हीं 5 सवालों का आपको जवाब लिखने के लिए कहा गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपलसरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको हर हाल में बनाना ही बनाना है। ठीक है जी। अब देखिए पहला जो सवाल है, इसमें क्वेश्चन नंबर ए आप इसे कह सकते हैं। इसमें से किन्हीं 10 सवालों का जवाब आपको लिखना था। ठीक है, 10 सवालों का जवाब आप यहाँ पे लिखते और आपका काम बन जाता। हर एक सवाल 1-1 नंबर का है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। बोला गया है कि सप्तांग सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पहला नाम है कौटिल्य का, यानी कि कौटिल्य के द्वारा। फिर आप देखोगे यहाँ पर मनु जो है आपको वो दिखेगा, और तीसरा ऑप्शन है कलहन, और फिर एक और ऑप्शन आपको दिखेगा बाणभट्ट का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए सप्तांग सिद्धांत जो है वो दिया गया था कौटिल्य के द्वारा, और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के लिए ना 7 चीजें अनिवार्य रूप से तय होती है, जिसमें स्वामी यानी कि मालिक, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये अगर किसी स्टेट में नहीं है तो वो जो स्टेट है वो जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। मंडल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मनु के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, कलहन के द्वारा, या फिर बाणभट्ट के द्वारा? मंडला थ्योरी वाज गिवन बाय, तो देखिए ये भी जो है कौटिल्य के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए मंडल सिद्धांत के बारे में क्या मतलब है इसका। मंडल सिद्धांत का मतलब होता है अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना। ठीक है, अभी के भाषा में जियो पॉलिटिक्स आपका बहुत जरूरी है। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड गांधी जी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो देखिए 1917। एक सेकेंड, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। 1917 में चंपारण में उन्होंने जो है तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगला सवाल, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? बताइए भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? ये सवाल बताने की जरूरत भी है क्या? विनोबा भावे। उसी यूनिवर्सिटी के तो आप छात्र छात्राएं हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलेक्टिव मटेरियलिज्म थ्योरी वाज गिवन, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए कार्ल मार्क्स ने इसे दिया था। ठीक है, और एक और नाम है फ्रेडरिक ईगल भी कहा जाता है इनको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो आप सीधे कार्ल मार्क्स को लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ अ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के लेखक कौन हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो 2 व्यक्ति हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल के द्वारा जो है, एंगल्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हॉब्स ने राज्य को कैसी संस्था माना है? हाउ डिड हॉब्स कंसिडर द स्टेट एज एन इंस्टीट्यूट? तो देखिए इन्होंने जो है इसे क्या माना है, इसे जो है
निर्मित माना है, नेचुरल माना है। ये क्या है? सॉरी, नेचुरल नहीं बल्कि निर्मित, यानी कि इसको जो है बनाया गया है, आर्टिफिशियल है ये, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। नेचुरल ये नहीं है और ना ही ये अस्थाई है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। रूसो को किस देश की क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? रूसो इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑफ विच कंट्री? तो देखिए रूसो को जो है फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 1789 1789 का क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। दास कैपिटल वॉज रिटन बाय? दास कैपिटल की रचना किसकी है? तो कार्ल मार्क्स साहब की है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज? महात्मा गांधी की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम, बिल्कुल नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3। इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल बातें भी लिखी गई है जिसके बारे में गाहे बगाहे आपको इंटरनेट पे दिखेगा। अब अगला सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 पे आपको जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है, 12 नंबर आपको मिलेगा। पहला है व्यू ऑफ हेगल ऑन स्टेट, यानी कि हेगल के राज्य संबंधी विचार के बारे में बताएं। अगला है महात्मा गांधी व्यूज ऑन आइडियल स्टेट, महात्मा गांधी के आदर्श राज्य संबंधी विचार को बताइए। अगला है सत्याग्रह के बारे में बताएं। फिर है जे.एस. मिल व्यू ऑन स्टेट, जे.एस. मिल के राज्य संबंधी विचार क्या थे। रूसो के ऊपर बात करें और सर्वोदय के बारे में बात करें। 4 पे आपको लिखना था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द थ्योरी ऑफ द सोवर्निटी ऑफ हॉब्स, हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में बात करिए। डिस्कस द अरिस्टोटल व्यू ऑन द ओरिजिन, नेचर एंड पर्पस ऑफ द स्टेट, अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और उद्देश्य के बारे में बताएं। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, एग्जामिन क्रिटिकली द पॉलिटिकल आइडिया ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन क्रिटिकली द व्यूज ऑफ द लॉक्स ऑन द नेचुरल राइट्स, यानी कि जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट सवाल, एक्सपाउंड एंड डिस्कस द रूसोस थ्योरी ऑफ द जनरल विल, रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। 12 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इवेलुएट गांधी जी व्यूज ऑन सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह पर विचारों की समीक्षा करिए। 12 अंक पाएं। अगला है इवेलुएट भूदान मूवमेंट एंड भूदान आइडियोलॉजी, यानी कि भूदान आंदोलन और भूदान विचारधारा की व्याख्या कीजिए। अगला है बेंथम्स यूटिलिज्म, यानी कि बेंथम के उपयोगितावादी की समीक्षा करिए। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये था आपका पेपर 12 जिसका क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 पेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।